प्लास्टिक बॉटल पोटैटो फार्मिंग। एक गांव में दयानंद नाम का एक गरीब किसान हुआ करता था। वो अपने 2 एकड़ के जमीन में सब्जी उगाते हुए अपने बच्चे स्वीटी और बबलू को पढ़ाते हुए खुशी से जीता था। एक बार उस गांव में सूखा पड़ा। लगातार 2 सालों तक बारिश नहीं गिरी। इस वजह से दयानंद का घर चलना मुश्किल हो गया था। एक बार दयानंद की पत्नी पायल, ओ जी, हमें ऐसे एक के बाद एक परेशानियां क्यों आ रही हैं जी? एक तरफ बारिश नहीं गिरने के कारण हम फसल उगा नहीं पा रहे हैं। आपके पिताजी के इलाज के लिए जमा किए सारे पैसे खर्च हो गए हैं। अब आपके माँ का दिल का ऑपरेशन भी तो करवाना है। पता नहीं आपके दिल में क्या चल रहा है, मगर मारे टेंशन के मेरा सर फट जाएगा लगता है। हाँ पायल, मैं भी क्या करूं ये सोचकर अपने खेत के कागजात उस कालिदास के पास गिरवी रखकर हॉस्पिटल में पैसे भर के आ रहा हूँ। क्या उस कालिदास के पास गिरवी रखे? अब हमें अपने खेत को पाने की उम्मीदें छोड़ना ही बेहतर है। अब हमारे पास उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है ना। कुछ ना कुछ करके खेत के कागजात लेकर आएंगे। थोड़े दिन बीते। दयानंद की माँ की हालत ठीक हुई। गांव में खूब बारिश गिरी। तालाब और कुएं सब पानी से भर गए। किसान बहुत खुश होकर बीज बोने लगे। दयानंद भी अपने खेत में आलू के बीज बोने लगा। 1 महीना बीता। दयानंद के खेत में आलू के पौधे अच्छे से उगे। वो देखकर दयानंद, अम्मा और 2 महीने बीते तो बस है। उस कालिदास के मुंह पे कर्ज के पैसे फेंक कर खेत के कागजात वापस ले सकता हूँ सोचा। मगर इतने में वहाँ पर कालिदास आया। कालिदास को देखते ही दयानंद, अरे कालिदास जी, आइए आइए, आप अपने पैसों के बारे में चिंता ना करें। 2 सालों के बाद बारिश अच्छे से गिर रही है, तालाब से पानी अच्छे से मिल रहा है। 2 महीने इंतजार किए तो मैं आपका पूरा कर्ज चुका दूंगा। फसल बेचने के बाद आपके पूरे पैसे दे दूंगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा खेत चाहिए। बहुत सालों से तुम्हारे खेत को हड़पने के मौके के लिए इंतजार कर रहा था मैं। अगर ये 2 एकड़ जमीन को मैं मिला लूं तो मेरी जमीन 100 एकड़ की होगी। मेरी खेत की कीमत 2 गुना ज्यादा होगी। मेरे खेत को पड़ोस गांव वाले रियल एस्टेट व्यापारी को बेचने वाला हूँ। ऐसे में तुम मेरा कर्ज चुकाओगे तो कैसे चलेगा? तालाब में से तुम्हारे खेत को 1 बूंद पानी भी नहीं आएगा। मेरा कर्ज कैसे चुकाओगे? मैं भी देखता हूँ। इस गांव में मेरी बात को टाल के तुम्हें मदद करने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। कहकर वहाँ से चला गया। दयानंद उदास होकर बैठा था। क्या हुआ पिताजी, आप ऐसे दुखी क्यों हो? दयानंद जो भी था वो सब बेटे को बताया। जैसे सोचा था वही हुआ। अब उस कालिदास के चंगुल से खेत को कौन छुड़ाएगा? कहकर रोने लगी। माँ, आप रोना बंद करो। इतने छोटे से बात के लिए इतना घबराने की जरूरत नहीं है। 2 दिन पहले ही स्कूल में हमारे मास्टर जी हमें नए तरीके से खेती बाड़ी के बारे में बताए। हम प्लास्टिक बोतल की मदद से बूंद बूंद पानी पौधों को मिले जैसे कर सकते हैं। पिताजी, हम अभी प्लास्टिक रिसाइकलिंग दुकान को जाएंगे, चलिए। दयानंद और बबलू प्लास्टिक रिसाइकलिंग दुकान को गए। वहां मौजूद सारे प्लास्टिक बॉटल्स को खरीदकर अपने खेत के पास लेकर आए। अपने खेत में हर पौधे के पास एक लकड़ी को गाड़कर उन्हें वो प्लास्टिक बॉटल्स जोड़े। बॉटल के निचले हिस्से को काटकर उसमें डाले हुए पानी को एक छोटे से पाइप के द्वारा पौधों के जड़ों पे बूंद बूंद पानी गिरे जैसे इंतजाम किए। तालाब से एक बड़े ड्रम में पानी लाकर उन बोतलों में भरने लगे। ये सब देखकर वहां के लोग आश्चर्य में पड़ गए। कालिदास ये देखकर, क्यों दयानंद, पौधों को सैलाइन देकर मेरा कर्ज चुकाने का ख्वाब देख रहे हो क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा। दयानंद ने कुछ नहीं कहा। 2 महीने बीते। दयानंद ने एक आलू के पौधे को उखाड़कर उसे ऊपर उठाकर देखा। वहाँ साधारण आलू से भी 3 गुना ज्यादा बड़े बड़े आलू उगे हुए थे। वो देखकर दयानंद बहुत खुश हुआ।
3 गुना ज्यादा फसल हाथ आते देख दयानंद ने अपने फसल को ज्यादा पैसों में बेचा। उससे आए पैसों से सारा कर्ज चुकाकर अपने खेत के कागजात वापस ले लिया। दयानंद को देखकर बाकी के किसान भी प्लास्टिक बोतलों की मदद से फसल उगाने लगे।